अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी टॉपिक है वो हम जो करने जा रहे हैं और दिस इज़ रिलेटेड विथ फिज़िक्स एंड इट्स सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन आपको ये पता चल जाएगा कि बेसिकली जो है एक जो जिस ये फिगर है इसको हम क्या बोलते हैं, हम सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर से हमें ये कुछ पता चल रहा है कि ये जो मोशन है ये रिलेटेड है ऐसे मोशन है जो शायद किसी सर्कल में हो। ठीक है, तो टॉपिक पे आके हम देखेंगे कि ये जो सर्कुलर मोशन है, व्हाट इज मीन बाय सर्कुलर मोशन एंड हाउ वी कैन डिफाइन दिस एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन। जो सर्कुलर मोशन है उसकी एप्लीकेशंस कौन सी हैं हम ये भी देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो मैंने लिखी है, वैसे डेफिनेशन आपको मैंने ये बताया था कि डेफिनेशन आपको डिफरेंट किस्म की मिल जाएंगी, लेकिन आई हैव रिटन हियर वेरी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो लिखी है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की जो मोशन हो, किस में, सर्कुलर पाथ में। ये जो सर्कल है इस तरीके से सर्कुलर पाथ में किसी भी चीज़ की मोशन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। आफ्टर दैट वाट एप्लीकेशंस पे अगर हम आए से, वैसे सर्कुलर मोशन जो है ये इसी तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा और इससे ज़्यादा डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन ये जो है ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जिसमें ये क्या बता रहा है, मकसद हमें ये बता रहा है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करे तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। उस ऑब्जेक्ट की मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब इसकी मिसाल कौन कौन सी हैं देखें। जब भी हमारे पास जैसे अर्थ है हमारी, ये क्या, इसकी मोशन क्या है, इसकी एक सर्कुलर मोशन है, एक दूसरी मोशन है, लेकिन इसका मिसाल सर्कुलर मोशन है। कब, जब ये क्या करती है, सूरज के गिर्द। फॉर एग्जांपल दिस इज सन एंड आवर अर्थ इज रिवॉल्विंग। ठीक है, अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है किसके गिर्द, सन के गिर्द। तो हम क्या कहेंगे, इसकी मोशन जो है वो कौन सी मोशन है, वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है, उसके अलावा बाकी मोशन जो है, जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम आम देखते हैं जैसे मेले में होता है कि एक बाइक जो है वो इसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है। ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो ये भी एक सर्कुलर मोशन का ही मिसाल है। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सर्कुलर मोशन में मूव करेंगी, उन्हें हम कौन सी मोशन में कहेंगे, उन्हें हम सर्कुलर मोशन में कहेंगे। अच्छा, सर्कुलर मोशन के बाद एक और मोशन होती है, वो भी सर्कल में ही है, लेकिन उसे हम क्या कहते हैं, अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और सर्कुलर मोशन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब ये मैं दो टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ इस एक ही लेक्चर में। ठीक है सर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या होगी, द मोशन ऑफ, अच्छा या इस तरीके से लिखे, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन circular path is known as uniform circular motion। यानी अगर कोई बॉडी है और वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्मली मूव, सर्कल में क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मिसाल देखें आप कौन कौन से हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मिसाल सबसे पहले हमारी अर्थ आती है। अर्थ में क्या है कि वो जब मूव करती है अराउंड द सन, तो वो क्या होता है कि एक ही स्पीड के साथ वो क्या करती है, मूव करती है। यही वजह है, ये बड़ा एक क्वेश्चन है कि अगर अर्थ जो है रिवॉल्व करती है तो हम गिरते क्यों नहीं। इसका आंसर ये है कि अर्थ जो रिवॉल्व करती है वो उसकी मोशन जो होती है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। अगर उसकी मोशन जो वेरिएबल हो जाए तो फिर हम गिरें, लेकिन अब क्या है, जब वो मूव कर रही है सर्कल में तो उसकी मोशन क्या है, यूनिफॉर्म। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी मोशन है फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पर भी 10 मीटर
पर सेकेंड होगी। अगर ये ऐसे हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 हो जाए और यहाँ पर फिर 10 हो जाए, यहाँ पर 20 हो जाए, तो फिर हम गिरेंगे। लेकिन अब हम नहीं गिरेंगे बिकॉज मोशन इज़ यूनिफॉर्म। तो ऐसी मोशन जो किसी सर्कल में हो और यूनिफॉर्म हो तो उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है जी, ये था सर्कुलर मोशन और वर्सेस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।